अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरसी, उस प्रभु परमात्मा के श्री चरणों में जिनकी अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान बरसा है। तिन्नानंग तारियानंग बुद्धानंग भूयानंग मुत्तानंग मोहिगानंग, स्वयं तिर चुके हैं, औरों को तार रहे हैं, स्वयं बुद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ गए हैं, औरों को बुद्धि दे रहे हैं। सर्वज्ञ सर्वदर्शी, तीनों लोगों को एक साथ जानते और देखते हैं और प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना करते हैं। ऐसे प्रभु के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ नमन, वंदन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संघ में हम सब धर्म की आराधना कर रहे हैं, उस प्रभु की पवित्र वाणी को, उनके ज्ञान को, उनकी साधना को, उनके तप को, उनकी क्षमा को अंतःकरण से अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता का भाव। महापरपर्यूषण आप सभी ने बहुत ही सादगीपूर्ण ढंग से आप सभी ने मनाया। दूर दूर से भाई आए। 8 दिनों में महापरपर्यूषण में शुभ मुनि के द्वारा अंतकट सूत्र की वांछना हुई। और 1-1 घंटे का महामंत्र का पाठ भी रखा गया। सब ने यथाशक्ति सेवा का लाभ लिया। मैं अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ अरिहंत परमात्मा के चरणों में कि जिन्होंने हमें चौथे आर्य की साधना पंचम काल में सबको बांटी है। उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री को अनंत अनंत नमन। चारों शासन देवों ने जो कृपा की है उनको अनंत अनंत नमन। अरहंत आराधिका, वितराग साधिका, निशा जी, आपका स्वास्थ्य ठीक ना होता हुआ भी आपने जो हम पर करुणा बरसाई है और पूरे भारत में ये साधना दी है, हमारे पास कोई शब्द नहीं है। आपके प्रति कृतज्ञता कहना कोई बड़ी बात नहीं है। आपने जो समकत पाई है, क्षायक समकत पाई है, और आप जो उन्मुक्त हृदय से सबके लिए लुटा रहे हैं, आपके प्रति नमन, कृतज्ञता का भाव आता है। हम कैसे उससे ऋण हो पाएंगे? एक ही कारण हो सकता है कि प्रभु ने जो साधना दी है और आपके मुखारविंद से आई है उसका हम पालन कर सकें, तभी हम आपके ऋण से ऋण हो सकते हैं। मैं महासंघ के सदस्यों ने, हुक्मीचंद जी, प्यारेलाल जी, अशोक भाई मेहता, इन्होंने तीनों ने जो महासंघ की तरफ से अपनी कर्तव्य का पालन किया है समय समय पर, और हर बार मुझे पूछते रहते हैं, महाराज जी कुछ सेवा बताओ, कुछ सेवा बताओ, हमें कहाँ देना है, क्या करना है, किसको भोजन खिलाना है। तो इनकी उदारता के लिए मैं आपके उनकी सेवा का आप ध्यान रखते हैं। पांचों परिवार, रमेश भाई का पूरा परिवार, तुलसी भाई का पूरा परिवार, और नाटा जी, मेहता जी का परिवार, बीलाल भंवरलाल जी का परिवार, और अशोक भाई मेहता जो भी 8 दिनों की सेवा पूरी कर रहे हैं, और भी जिन्होंने गोचरी का लाभ लिया है, लगातार जो हम रह रहे हैं, और भी कुछ बात, उनके प्रति भी हमारी बहुत बहुत हार्दिक कृतज्ञता है और साधुवाद है। 1 दिन 4 दिन की सेवा करना अलग बात है। लगभग हमें 2 साल हो गए यहाँ रहते हुए, परंतु आपने किसी प्रकार की सेवा का हमें पता नहीं लगा कि जैसे चतुर्मास में सेवा हो, चतुर्मास से बढ़ करके सभी परिवारों ने उस सेवा का लाभ लिया है।
बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं गीतराग साधिका निशा जी के प्रति, रिक्की रोहित भाई के प्रति, सभी के प्रति, मुनिवृंद के प्रति, निशांत मुनि, समित मुनि, शुभम मुनि, शाश्वत मुनि, सुदेश मुनि, बाबा जी शौर्य मुनि जो उन्नाव का तप कर रहे हैं, उनके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। भाई जसवंत जी जो बॉम्बे से आए हैं, 9 की तपस्या कर रहे हैं। सुशील जी जो सारा कार्यभाग संभालते हैं, कोई काम में पीछे नहीं रहते, चाहे श्रावक समिति का काम हो, चाहे नासिक का काम हो, कोई भी कार्य करना हो, पूरे ढंग से सेवा करते हैं। सुशील जी, लता जी और सभी जिन्होंने सेवा का लाभ लिया है, अरविंद भंडारी, सभी उनके प्रति भी हम साधुवाद प्रकट करते हैं। विशेष तौर पर आज क्षमापना का दिन है, तो धर्मेंद्र के प्रति, नरेंद्र के प्रति भी, जिन्होंने दोनों भाइयों ने एक करके, मैं देखता हूँ रात को भी लगे रहते हैं, दिन में भी लगे रहते हैं एपिसोड करने में। दोनों ने, सुभाष जी ने, सभी बच्चों ने जो सेवा का लाभ लिया है। क्षमापना के अवसर पर प्रभु की वाणी आई, और वाणी में अभी पता लगा हमें कि हमने जन्मों जन्मों में अपने जीव को ही क्षमा नहीं किया। अनंत काल में हम भ्रमण कर रहे हैं, 4 गति 84 लाख जीवा योनि में। कल भगवान की देशना में भगवान ने फरमाया कि यह जीव तो अपने को क्षमा कर, अपने पर करुणा कर। तूने इस देह को, पुद्गल को, देह को महत्व दे करके, देह की सुख सुविधा के लिए देह ने जो चाहा हमने वो किया। देह ने भोजन मांगा, भोजन दिया। आंखों ने जो दृश्य देखना चाहिए वो दिया। कानों ने संगीत सुने, भ्रमण किया, संबंध बनाए, परिवार बनाया, सब कुछ किया। किसके लिए किया? देह के लिए किया। और इस देह के कारण हमने जन्म जन्म गवा दिए। कुछ क्रियाएं की, कुछ तप जप भी किया, ध्यान भी किया, शिष्य ध्यान किया, परंतु मन में वही विचार, संकल्प, विकल्प आते रहे। मन भूत भविष्य में जाता रहा, इंद्रियों के विषयों के पीछे पड़े रहे, परंतु हमने देह के भीतर जो जीव है, सबके भीतर जीव है, उसको महत्व नहीं दिया। तो मैं स्वयं जीव से क्षमा मांगता हूं कि मैंने महत्व नहीं दिया, जन्म जन्म गवा दिए, साधुपना भी ले लिया। साधुपना लेने के बाद इस शिव मुनि ने अपने व्यक्तित्व को महत्व दिया, अस्तित्व की तरफ बहुत कम ध्यान दिया ही नहीं। साधु बन गए, मेरा प्रवचन बढ़िया हो जाए, मेरी कथा बढ़िया हो जाए, मेरा चतुर्मास बढ़िया हो जाए, पूरा जीवन ऐसे ही लगा दिया, व्यक्तित्व के पोषण में लगा दिया। बहुत बहुत मिथ्यात्व का पोषण किया मैंने। आज मैं देखता हूँ प्रभु की वाणी सुन करके कि बहुत समय व्यर्थ कर दिया शिव मुनि तूने अपने नाम के लिए। भगवान कहते हैं नाम तो गौण है, कोई नाम नहीं। शिव मुनि कोई नाम नहीं, लिंग नहीं, गोत्र नहीं, साधु नहीं, मैं मुनि भी नहीं। मुनि शरीर का है, कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं, कोई बहन नहीं, कोई भाई नहीं। एक संयोग बना है और संयोग आयुष कर्म के अधीन है। आयुष कर्म टूटेगा, अगला जन्म तैयार हो जाएगा। हम देवलोकों में भी गए, पुण्य किया तो हम मनुष्य भी बने, पशु पक्षी भी बने, नरक के नेरिये भी बने, परंतु भगवान फरमा रहे हैं वो वंदनीय है जीव जो अपने स्वरूप के प्रति जागरूक हैं और स्वरूप की साधना कर रहे हैं, और जिन्होंने शायद समगत प्राप्त कर ली है, चाहे वो नरक के नेरी हैं,
ऐसे नरक के नेरिये भी हैं, जैसे राजा श्रेणी का जीव, और भी जिन्होंने समकत प्राप्त कर ली है वो आके तीर्थंकर बनेंगे। ऐसे पशु पक्षी भी है, वृक्ष भी हैं जो समकित धारी हैं और एक भाव लेंगे और मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। ऐसे देव भी हैं, समकतधारी देव, शासन देव, जो हमें हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। उनके प्रति अनंत कृतज्ञता और नमन। हम मनुष्य बन गए, साधु बन गए, लोगों को उपदेश देते रहे, परंतु अपने को उपदेश नहीं दिया। लोगों के काम सुधारते रहे और अपना अहंकार का पोषण करते रहे। आज समझ में आता है कि बहुत बहुत अहंकार का पोषण हुआ है, देह का पोषण हुआ है, इंद्रियों का पोषण हुआ है, मन का पोषण हुआ है। साधना न्यूनतम की है, व्यक्तित्व का अधिक पोषण किया है। प्रभु आपके चरणों में आप संकल्प करते हैं कि जितना भी समय शेष है जीवन का, आपके बताए हुए मार्ग पर अग्रसर होकर के साधना में लगाएंगे, जीव को महत्व देंगे, जीव भेद ज्ञान करेंगे। भगवान ने कल फरमाया कि जैसे ही आप बैठोगे, जीव का ध्यान करोगे, देखो एक आधे मिनट में भी इतना भारी मिथ्यात्व है, फिर मन कहीं चला जाता है, फिर मन कहीं चला जाता है, फिर वापस लेके आओ। बार बार एक संघर्ष चलेगा आपस में। हमारे यहाँ जिक्र आता है, बाहर के युद्धों से क्या है, तो भीतर का युद्ध कर। ये भीतर का युद्ध है मिथ्यात्व और समकत का, कि मिथ्यात्व बहुत भारी है, जन्मों जन्मों का मिथ्यात्व। क्यों? किसी जन्म में गए, उस जन्म में उसको हमने अपना मान लिया। देव योनि में गए, देव को अपना, योनि को अपना मान लिया। मनुष्य बने, मनुष्य को अपना मान लिया। पशु बने, पशु की गति को, शरीर को अपना मान लिया। नरक के नेरिया बने, और जो संबंध बना, माता पिता बहन भाई परिवार, उसको अपना मान लिया। ये सारा अज्ञान है, मोह है, मिथ्यात्व है। रहो परिवार में, सब कुछ करो, पर किसी को अपना मत मानना, अपना मत मानना। कोई तुम्हारा नहीं, अकेले आए हो, अकेले जाओगे। एकत्व भावना, अनित्व भावना, 12 भावना का पोषण करना और समय समय पर ध्यान करते रहना, भेद विज्ञान करना। सबसे अधिक भेद विज्ञान, यदि भेद विज्ञान नहीं हुआ, जीव अपने में स्थित नहीं हुआ, तो ध्यान की शुरुआत ही नहीं होती। भगवान ने फरमाया ध्यान क्या है? जीव को जान करके जीव में स्थित हो जाना, और भेद विज्ञान करते हुए, शरीर और आत्मा अलग अलग जानते हुए, शरीर को अलग करके आत्मा जो निराकार आत्मा है, आकार में निराकार आत्मा है, उसमें रमन करते हुए स्थित हो जाओ। जितना समय, जितना क्षण, जितने मिनट तुम अपने में स्थित हो गए, वही शुक्ल ध्यान है, वही तुम्हारा सच्चा ध्यान है। उसी से ही कर्मों की निद्रा होगी। तो हम सभी इस शुक्ल ध्यान की धारा को, जो आपको विधि मिल गई है, इस विधि के द्वारा आप बार बार उसको सुनो और ध्यान करते रहो, और संकल्प करके जाओ कि 24 घंटे में कम से कम 2 घंटे तो मुझे ध्यान करना है। और ध्यान किसका करना? आंखें बंद करके बैठ गए, विचार आते रहे, तो कोई ध्यान नहीं है। वही ध्यान है जो एक आसन पर या बैठकर का जीव में स्थिर हो जाना, यही ध्यान है। इस शुक्ल ध्यान को हम जीवन में लगाएं। महाप्रसमस्त्री के दिन भगवान ने फरमाया, अपनी आलोचना करो, कितना प्रभाव का चिंतन किया, कितना राग द्वेष किया, कितना मोह किया, कितना मिथ्यात्व का सेवन किया। सारा आलोचना जो स्वयं से परभाव में गए, उसकी अंतःकरण से आलोचना करो। जितनी गहरी आलोचना होगी, उतनी ही कर्मों की निद्रा होगी। आप सबके प्रति
कृतज्ञता के भाव। काम्यमि सभ्य जीवा खेमंतु में, मिट्टी में सब भूएसु वैरंग मज्जंग न किनारी। एक ऐसा सूत्र प्रभु महावीर की वाणी का, खाम्यमि सभ्य जीवा खेमंतु में, मैं सभी जीवों से क्षमापना करता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करें। मिट्टी में सब भूएसु, सारे भूत सारे जीवों के प्रति मेरी मैत्री है, मेरा किसी से वैर विरोध नहीं। तो आज के दिन मेरे द्वारा मेरे हृदय के से किसी के प्रति किसी को भी कष्ट हुआ हो, पूरे वर्ष भर में मेरे मन वचन काया के द्वारा सभी मुनिवृंद, महासाध्वी वृंद एवं चतुर्वेद संघ के किसी भी सदस्य से किसी भी कारण से कर्म बंधन हुआ हो, तो आज मैं अंतःकरण से सभी से क्षमा मांगता हूँ। आप मुझे क्षमा करके अनुग्रहित करेंगे। आपके प्रति हार्दिक हार्दिक मंगल भावना, मैत्री भावना। आज के उपवास करा दूं। उग्गेश्वरी अवतरंग पचकामी दिव्यम पियारम असनम काई मंगसा में तनम भगम से ऐसा गान मैत्रगण सस्म त्यागन त्याग बोस रे बोस। आज के आयमिल के पचकान उग्गेश्वरी आंबिलिंग पचकामी आंबिलिंग के उपरांत असनम खाई मंगसा में तनम भगम से ऐसा गान मैत्रगण सस्म त्यागन त्याग बोस रे बोस। आज के एकासन के पचकान उग्गेश्वरी एकासन पचकामी एकासने के उपरांत असनम खाई मंगसा अथनम भगन से ऐसा गान मैत्रगण त्याग बोस रे बोस। आज के बियासन के पचकान उग्गेश्वरी व्यासन पचकामी व्यासने के उपरांत असनम खाई मंगसा में तनम भगन से ऐसा गान मैत्रगण त्याग बोस रे बोस। आज की पोरसी 1.5 पोरसी 2 पोरसी के पचकान आज की पोरसी करा देता हूँ। उग्गेश्वरी पोरसी पचकामी असनम पानम पोरसी का पचकान त्याग बोस रे बोस। उसके उपरांत 1.5 पोरसी 2 पोरसी किसी ने करनी और यंत्र सिद्धों के साथ त्याग बोस रे बोस। ध्यान और मंगल पाठ। आंखें बंद कर लीजिए। मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत। आंग आंग बहती रहे मैत्री ब्रह्म, आंग आंग बहती रहे मैत्री ब्रह्म, मैत्री ही सुख शांति का मोक्ष पुरी का द्वार। एक शरण है धर्म की और शरण नहीं खो, सत्य वचन के तेज से जन जन मंगल हो, सबका मंगल हो, जन जन मंगल हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। मंगल पाठ सुनेंगे। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो उवज्जायानंग, नमो लोए सब सावनंग, धम्मो मंगल मुकिठम,
अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं न मंसन्ति जस धम्मे श्यामनो श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पानत्तो धम्मो मंगलम चत्तारी लोग उत्तमा अरहंता लोग उत्तमा सिद्धा लोग उत्तमा साहु लोग उत्तमा केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तमा चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि चारे शरण और न शरण जो भव